सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। यही कि किस तरह से आपने अम्मी के इलाज के नाम पर मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरी बहन से 50,000 रुपए ऐंठे सिर्फ और सिर्फ अपने मियाँ का कारोबार में नुकसान पूरा करने के लिए। मोहब्बत तो आंखों से छलकती है ना, जैसे जैसे हमाद की आंखों से छलकती थी। सीरियसली मैं घर में फारिग है, बैठ बैठ कर वैसे भी तंग आ चुका हूँ। आई पर्सनली वांट कि मैं चाहे घर में ही हूँ लेकिन फैक्ट्री का काम करूँ। क्या हुआ रे बाप? रिजवान की अम्मी का इंतकाल हो गया। हाय, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चल गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने लिया उनकी जान। मैंने आपको मना भी किया था, कहा था आपसे कि उनसे ये सब ना कहें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। क्या तुम उस औरत की वजह से अपनी माँ से लड़ी हो? अब वो मर गई सो मर गई ना। ये सारे जो है ना, ये एहसास की सोबत का असर है कि अपनी माँ से तुम बदतमीजी कर रही हो। मुझ पे गई होती ना तो अपनी शौहर को मुट्ठी में रखती, सास और नंद को दबा के रखती तुम। अब भुगतो। ज्यादा हमदर्द बनने का शौक था ना तुम्हें। मेरा ख्याल है मुझे वहां जाना चाहिए अम्मी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां जाने की। उनका इंतकाल हो गया है, मेरा वहां जाना जरूरी है। अरे मरती है तो मरे ना, बस मर गई ना, खत्म हो गई। एक कदम भी अगर तुमने इस घर से बाहर निकाला ना तो देखना रबाब, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन लोग से हमारा ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो गया है। रिजवान से तलाक दिलवा के तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी करवाऊंगी मैं। अब तो पैसे भी हैं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मेरा बच्चा। बस सब ठीक हो जाएगा। दफा कर इस बुढ़िया को। गई ना वो, अब तू जाके क्या कर लेगी माँ? अब ये तस्वीर क्यों बहा रही हो? बंद करो। मर गई ना, मर गई, शुक्र है। इस उम्र में बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्हें अपने माँ बाप के प्यार की, तवज्जो की जरूरत होती है। उसकी माँ तो आपका फेवरेट ऑरेंज जूस। हर काम अपने हाथ से करने की जरूरत नहीं है। इस घर में इन छोटे मोटे कामों के लिए मुलाजिम है, उनसे कहा करो ये सब काम करे। तुम बस मरीम का ख्याल रखा करो। आप मरीम की तरफ से बेफिक्र हो जाए, मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। अभी वो स्कूल गई हुई थी तो मैंने सोचा आपके लिए आपका ऑरेंज जूस बना दूँ। ठीक है, तुम जा सकती हो। अब आपके पास कुछ वक्त है, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बैठो। जो भी कहना जरा जल्दी कहो। वो आपने मरियम से गिफ्ट देने का वादा किया था मगर दिया नहीं। बस ये बात करनी थी। जी। अगर मैंने वादा किया तो उसे पूरा भी कर दूंगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और वैसे भी मैं वादा खिलाफ नहीं। मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन बात यह है कि मरियम आज आपके साथ बाहर जाने की फरमाइश कर रही है। कहाँ? गिफ्ट शॉप पर। डैड ले जाएंगे या फिर तुम? वो चाहती है कि वो अपने पापा के साथ जाए। वो बच्ची है, उसकी हर बात नहीं मानी जा सकती। ठीक कह रहे हैं आप,
लेकिन अगर बच्चे की बात गलत होती तो बेशक न मानी जाए, लेकिन वो तो सिर्फ अपने पापा के साथ एक गिफ्ट खरीदना चाहती है। और हमार, इस उम्र में बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें अपने माँ बाप के प्यार की, तवज्जो की ज़रूरत होती है। उसकी माँ तो खैर, आप तो उसके पापा हैं, कम से कम आप तो उससे मुंह ना फेरें। इन सारे मामलात में उस बच्ची का क्या कसूर है? तो बहुत मासूम सी है। मैं उसका ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ, भरपूर तवज्जो भी देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस खला को पुर करने में नाकाम हूँ जो उसकी माँ के जाने से उसके दिल में रह गया है। उसे इग्नोर करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मुझे इस दुनिया में किसी की परवाह है तो सिर्फ अपनी बेटी की। लेकिन मैं उससे इग्नोर क्यों करता हूँ, इसकी वजह मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं जानती हूँ नरमीन ने जो कुछ आपके साथ किया वो आप मरियम को। प्लीज उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने, मैं पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ। उसका नाम सुनता हूं तो मुझ पर क्या गुजर रही है, मेरी कैफियत, मेरी हालत कोई नहीं समझ सकता। तुम तो क्या इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। जब इंसान इतने बड़े हादसे से गुजरता है और जिस इंसान की उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही बीच में धार में उसे छोड़कर चला जाए, तो वो किस तकलीफ और अजियत में रहता है ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ ये हादसा होता है। दो का नुकसान सिर्फ आपको ही नहीं हुआ अम्माद, आपके साथ होने वाले हादसे ने इस घर की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। एक 5 साल बच्ची को उसकी माँ छोड़कर चली गई और आपके डैड को अपनी औलाद के इस गम ने तोड़ कर रख दिया। अम्माद, जरा सोचें मरियम क्या फील करती होगी। उसकी माँ ने तो उसे छोड़ा और आपने भी उसे छोड़ दिया। और आप अपने डैड का जरा सोचें कि वो क्या कुछ बर्दाश्त करें, अपनी इकलौती औलाद के गम को दूर करें या अपनी पोती की तन्हाई को दूर करें या फिर बिजनेस संभालें। अपनी तकलीफों को लेकर बैठना ये कोई हल नहीं है। अपनी इस तकलीफों से बाहर निकलें, अपनी जिंदगी में वापस आए। आप खुद देखेंगे कि सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात बताएं, क्या आप अपने डैड के लिए, सिर्फ अपने डैड के लिए, इन सारी तकलीफों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते? मैं जानती हूँ ये मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। और आप मेरी मिसाल अपने सामने रख सकते हैं। शादी के बाद मुझे जब आपकी इस हालत का पता चला तो मुझे बहुत बड़ा धचका लगा। कितने दिन मैंने आपकी ये तल्ख बातें बर्दाश्त की, आपका रवैया बर्दाश्त किया, ये सब भी तो कम नहीं है। तो क्यों नहीं फैसला कर लेती तुम? मुझ जैसा बेकार शख्स जो खुद से पानी तक नहीं पी सकता, वो किसी औरत को क्या खुशी देगा? मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मुझे आपसे कोई तवक्का नहीं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन हाँ, अगर मांगूंगी तो सिर्फ इतना कि आप मुझसे नफरत ना करें, मुझसे बात करें, अपना दुख बांटें। हम मियाँ बीवी की तरह ना सही, लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना। मैं अपना दुख किसी से नहीं बांटना चाहता, किसी से भी नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी। मगर हाँ, आप इस तरह अपने आप को सेल्फिश कहलवाने से रोक नहीं सकते। नरमीन से मोहब्बत अपनी जगह, मगर डैड और मरियम अभी जिंदा है, कदर करें उनकी।
से मोहब्बत अपनी जगह, मगर डैड और मरियम अभी जिंदा है, कदर करें उनकी। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा, अल्लाह ने मेरी सुन ली, नौकरी लग गई तुम्हारे बेटे की। ये लो मिठाई खाओ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कसम खुदा की अम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। रहो खुश रहो, जो खुश देखकर आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने तो कितनी दुआएं मांगी थी तेरी अच्छी नौकरी के लिए। कितनी तनख्वाह है बेटा? अरे अम्मा पूरे 50,000 रुपए, और वो भी स्टार्टिंग में। 50,000 रुपए? हाँ हाँ, ये देखिए ना, ये रहा, ये अपॉइंटमेंट लेटर, ये रहा, ये देखिए। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने कितना अच्छा सबब बनाया। कहाँ तुम 10,000 की नौकरी करते थे और कहाँ 50,000 रुपए। वाकई अम्मा मैं बताऊँ, ये बहुत बड़ा मुआवजा हो गया है, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कसम से। ठीक ही कहते हैं बड़े, नियत अच्छी हो ना तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। और एहसास ने तुम्हारी मामूली नौकरी होने की वजह से तुम्हें ठुकरा दिया और एक मालदार आदमी से शादी कर ली। देख अल्लाह ने कितनी अच्छी तेरी नौकरी लगा दी। कल ही मिठाई लेकर जाऊंगी भाई के यहाँ, तू बैठ आराम से। मैं तो शुक्राने के 2 निफिल पढ़कर अभी आई। अब तुमसे बदला लेने का वक्त आ गया है एहसास। बस कुछ ही दिन की बात है, इसके बाद मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। सारी शॉपिंग होगी, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, आई गेस सब हो गया है। ब्राइडल ड्रेस का ऑर्डर तो मैंने फोन पे ही दे दिया था, बाकी की चीजें हमने ले ली हैं। लेकिन एक चीज रह गई है। वो क्या? तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। मैं तुम्हें तोहफे में डायमंड रिंग देना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस के मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो कुछ उधार मिल सकता है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ओके, अब मुंह दिखाई का गिफ्ट भी मैं अपने पैसों से लूंगी। आई एम रियली सॉरी, आई नो मुझे भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अपना शहर, अपनी जॉब, घर बार सब कुछ छोड़ दिया। थोड़ा सेटल होने में टाइम तो लगेगा ना। या अंडरस्टैंड दैट। होल्ड ऑन, तेरा कार्ड। आई नो तुम बहुत अच्छे हो, एम्बैरेस मत हो प्लीज। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। मैं तुम्हें ये पैसे वापस लौटा दूंगा जल्दी, आई प्रॉमिस। इस उम्र में बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें अपने माँ बाप के प्यार की, तवज्जो की ज़रूरत होती है। उसकी माँ तो, आप तो उसके पापा हैं, कम से कम आप तो उससे मुँह ना फेरें। इन सारे मामलात में उस बच्ची का क्या कसूर है? तो बहुत मासूम सी है। अम्माद, अम्माद,
आपको डांटता हूं, बेगुस्सा करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। पापा रियली लव्स यू। आप तो पापा की जान है। सॉरी। रबाब, रबाब जी, बेटा देखो कौन है दरवाजे पे। इतनी देर से खटखटाया जा रहा है भाई। जी अम्मी। तौबा, पूरी तरह दम भी नहीं ले रहा मनु तुम्हारा। अरे 1 मिनट, बस आ गई। जी थैंक यू। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो दिल में मुझे बद्दुआएं देती होगी, यही दुआएं करती होगी कि मैं जल्दी से मर जाऊं। देर होगी, कहाँ रह गई है भाई? रबाब, ये क्या है? किसका लिफाफा है? क्या है ये? रिजवान को अब खुला कर नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे तलाक दे दी। अल्लाह फर्क करे इन मयूसों को, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करती है। कभी भी नहीं ये पनपेंगे, कभी भी नहीं। Well done, जिब्रान, well done. You are doing very good. बहुत खुश हुआ हूँ। 1 हफ्ते की तुम्हारी इतनी अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत खुश। भाई देखो, अगर तुम्हारी यही मेहनत रही, यही लगन रही, तो वो वक्त दूर नहीं है जब मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट का हेड बना। थैंक यू सो मच सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिब्रान, तुम मेहनती नौजवान हो और मेहनत करने वाले लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये बेटा, अम्मी इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे एक दफा भी इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा खैर, अब बताएं इंतकाल कब हुआ और कैसे हुआ? अरे अभी 1 हफ्ते हुआ है और रिजवान ने कागजात भी भिजवा दिए तलाक के। सच पूछो तो मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ। अक्लमंद था रिजवान जो भिजवा दिए कागजात, वरना कोर्ट में ऐसा घसीटती के याद रखता। कोई हैसियत नहीं थी इसकी उस घर में। क्या फायदा ऐसी शादीशुदा जिंदगी का जहाँ पे इज्जत ही ना हो, और दूसरी शादी करके बैठा होता कमबख्त मारा वहाँ पे। अच्छा आप अच्छा ना, आप रोना तो बंद करें। लेकिन मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप एक बार सोचे तो जरा कि अम्मी जो कह रही है सही तो कह रही है। आपको वो वहाँ पर शादी कर सिर्फ नौकरानी बनाकर लेकर गए थे और कुछ नहीं। रिजवान भाई आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे, और ऊपर से आपकी नंद, क्या आप भूल गई उन्हें? कितनी ज्यादतियां करती थी वो आपके साथ।
अरे रो भी किसके लिए रही है? उस बेइज्जत और फजूल इंसान के लिए जिसने पलट के इसको पूछा तक नहीं, कभी इज्जत नहीं दी, प्यार नहीं दिया, हत्ता के खर्चा तक नहीं दिया। अम्मी, बात मोहब्बत, इज्जत और खर्चे की नहीं है, बात मेरी जिंदगी और मुस्तकबिल की है। मेरा घर बर्बाद हो गया, मुझे तलाक हो गई है। समझ रही हैं आप इस बात को? सब खत्म हो गया है और आप कितनी आसानी से मुझे सब भुलाने का मशवरा दे रही हैं। आप ही अम्मी देखिए, अभी आप ही का बहुत दिल दुखा है। अब ये बात क्यों नहीं समझ रही है? उन्होंने उस घर में ढेर सारी मुश्किलात काटी हैं और इतने सारे जख्म हम जल्दी नहीं चाहते। आपको उन्हें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लीज आप उनसे ऐसी कोई बात मत कहिएगा अब जिससे उन्हें और तकलीफ हो। वैसे उसकी जिंदगी उजड़ गई है, तलाक का धब्बा लगा के आ गई है घर पे। अब कौन करेगा उसके साथ शादी? वैसे भी पहले बड़ी मुश्किलों से रिश्ते आते थे। अम्मी, आप क्यों मायूस होती हैं? इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। अब तो मुझे सिर्फ तुमसे उम्मीद है एहसास। तुम ही अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, अपनी ससुराल में बात करो, उनके तो बहुत जानने वाले होंगे। बस ये काम मैं तुम पे छोड़ती हूँ। अम्मी, ये वक्त अभी इन बातों का नहीं है। आप फिलहाल आप ही को संभालें, उसके बाद आप जैसा कहेंगी वैसा होगा। ये क्या, तुम आज फिर जल्दी आ गए? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है, जब तक भाई साहब ऑफिस में होते हैं वहीं रहा करो, घर मत आया करो, उन्हें अपने होने का एहसास दिलाओ। अम्मी, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। चच्चा जान मेरे काम से बहुत सेटिस्फाइड है। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, वरना तुमसे उम्मीद नहीं है। काम कैसा जा रहा है? जबरदस्त। आपको पता है आपके बेटे की किस्मत कितनी अच्छी है? यू नो, चच्चा जान ने मेरे डिपार्टमेंट में एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे को हायर किया है। मैं सारा काम उससे करवाता हूँ और पूरा दिन बैठ के खूब मजे करता हूँ। तुम जैसे निकम्मे इंसान से यही उम्मीद थी मुझे। अब आप अंडर एस्टिमेट मत करें मुझे। बड़े ऊंचे ऊंचे प्लान्स हैं मेरे, और मुझे पता है कि मैं उन प्लान्स पे अमल करके कहां से कहां पहुंच जाऊं। बड़े ऊंचे ऊंचे प्लान हैं। ये ख्याली पुलाव बनाना ना बंद करो। तुम दोनों बहन भाइयों ने मायूसी के अलावा कुछ दिया ही नहीं मुझे। तुम्हारी उस मनहूस बहन का फोन आया था, निकाह करिए वो रोहेल से। क्या वो उससे शादी कर रही है? हाँ, उस रोहेल ने पता नहीं क्या घोल के पिला दिया उसको, वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं थी।
कैसा लगा? मुझे तुमसे आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि वो लड़की जिसे मैं इतने सालों से मोहब्बत करता हूँ आज दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी। आई कांट बिलीव ऑल दिस। रश्क आ रहा है मुझे अपनी किस्मत पर। आई लव यू सो मच। आई लव यू अ लॉट। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खुश रखूं। मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो नमीन? नहीं नहीं नमीन, नमीन। हमाद, 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 क्या हुआ आपको? मैं आपको पानी देती हूँ। ये ले, पानी पीजिए। अकेला छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से। कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? हाँ, शायद बुरा ख्वाब ही था। अच्छा खैर, ये ले पानी पीजिए। हमाद, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं डैड को बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, डैड को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हल्का सा बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये हल्का सा बुखार नहीं है, बहुत तेज बुखार है। आपके हाथ पूरे गर्म हो रहे हैं और आपका माथा। मैंने कहा ना, हल्का सा बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बुखार की दवाई देती हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो दिल ही दिल में मुझे बद्दुआएं देती होगी, यही दुआएं करती होगी कि मैं जल्दी से मर जाऊं और तुम्हारी जान छूट जाए मुझसे, आजाद हो जाओ तुम। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। तुम यहां सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो। मेरा ख्याल रखना भी तुम्हारी जॉब का हिस्सा है, मजबूरी है तुम्हारी। वरना अपनी मर्जी से तुम ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी का इंतखाब कभी ना करती। यही कहा था ना तुमने मुझसे। वैसे डैड कितने पैसे देते हैं तुम्हें? मैं उससे ज्यादा पैसे दूंगा। मेरी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ, मुझे छोड़ दो। तुम ये जिंदगी डिजर्व नहीं करती। तुम्हें मुझ जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। प्लीज चली जाओ यहां से, जितनी जल्दी हो सके चली जाओ यहां से। आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। कितना? 2 या 3 महीने बस। पर क्यों? मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी। फिर आप इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? भरोसा कीजिए। जग सारा जाने मेरा यार ही ना समझे,
मेरा हाले दिल मेरा प्यार ही न समझे। तेरी ये जुदाई मुझे रास क्यों नहीं है, हो के मेरे साथ भी तू पास क्यों नहीं है। सांभ सांभ रखा यादां कोल माहिया वे, सांभ सांभ रखा यादां कोल माहिया। मेरे बच्चे, क्या हाल बना लिया तुमने अपना। भाई सब देखिए, इसे सर्द रंग होके रह गया इसका। सारी रात बुखार में तड़पता रहा और हमें किसी ने बताना गवारा नहीं किया। एहसास बेटी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। डैड, मैं आपको बता मैंने मना किया था डैड। क्यों मना किया तुमने? मेरा बस चले ना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमतें करता रहा। मैं उन टिपिकल मर्दों की तरह नहीं हूँ जो बड़े अनापरस्त होते हैं और अपनी बीवी की खिदमत करने को बड़ा बुरा समझते हैं। अगर बुखार ज्यादा हो जाता तो? कुछ नहीं होता डैड, आप छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? बुखार ही तो है। बेटा 102 बुखार है तुम्हें और तुम कह रहे हो हम परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? भाई साहब, आप अभी और इसी वक्त इसे डॉक्टर के पास लेके जाइए। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। ये तो अच्छा किया तुमने। दादा जान, पापा को क्या हुआ है? पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा अभी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अंकल आएंगे ना, यहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे और पापा ठीक हो जाए। आंटी, आप मेरे साथ लॉन में आए, मेरे पापा के लिए फ्रेश फ्लावर्स तोड़े हैं। मामा कहती थी जब कोई बीमार हो उसे फ्लावर देने से वो ठीक हो जाता है। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देखो मैं क्या लेके आया तुम्हारे लिए। ब्रेकफास्ट? हाँ, मैंने सोचा आज शादी की पहली सुबह है, क्यों ना अपनी प्यारी सी बीवी को अपने हाथों से नाश्ता बना के खिला, है ना? ऑमलेट? दिस ऑमलेट स्मेल्स सो गुड। यार, इसकी खुशबू ही नहीं, इसका टेस्ट भी बड़ा जबरदस्त है। मैंने अपने हाथों से जो बनाया। मेरे हाथों का ऑमलेट खाओगी ना तो दुनिया की सारी चीजें भूल जाओगी। तो खिलाओ ना। ये देखो। प्लीज। How's it? Good ना? Yummy? Delicious. मतलब I knew it from the beginning कि तुम अच्छे कुक होगे, पर इतने अच्छे होगे ये नहीं पता था। I know. अच्छा एक बात बताओ, ये जो खिदमतें हो रही हैं सिर्फ आज हो रही है या हमेशा होती रहेंगी? तुम्हें क्या लगता है? देखो, मेरा बस चले ना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमतें करता रहा। मैं उन टिपिकल मर्दों की तरह नहीं हूँ जो बड़े अनापरस्त होते हैं और अपनी बीवी की खिदमत करने को बड़ा बुरा समझते हैं। आई एम अ कूल डूड गाय, तो मैं तो तुम्हारे लिए हर रोज कर सकता हूँ। अच्छा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा इंतखाब करके ना बहुत अक्लमंदी की। यू आर अ वेरी गुड हस्बैंड। हाँ, और इस चीज का एहसास तुम्हें हर रोज होता रहेगा। चलो ना, ठंडा हो जाएगा। कम हैव सम जूस इस बार, मैं खाता हूँ। पहले आप। बुखार काफी कम हो गया और अब दवाई वक्त पे देना तुम। अगर बुखार तेज हो जाए तो ये ठंडी पट्टियां रखना। नहीं डैड, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं कहवा बनाकर लेकर आई हूँ। ये मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का कहवा है। जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है ना
तो अम्मी यही मुख्तलिफ जड़ी बूटी का कहवा पिलाती हैं, उससे फ़ौरन बुखार उतर जाता है। नीचे प्लीज, ये चाहलों वाले टोटके करने की जरूरत नहीं है। हमाद को ये सब चीजें पसंद नहीं है। ये सारे टोटके हमाद पर मत आजमाओ। आप भी कमाल करती हैं भाभी। अगर एहसास की वालदा ने बताया है तो यकीनन इसके पीने से बुखार उतर जाएगा। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं भाभी, अपनी बेटी को समझाइए, उससे कहें कि मेरे बेटे को अजियतें देना बंद कर दे, खत्म कर दे। और जमाना आगे से आगे चलता चला जा रहा है, हम साले वहीं बैठे हैं। मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा बस।